बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि पुलिस ज़मीनियाँ क्या होती हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसकी अहमियत क्या है और पुलिस डायरी या पुलिस डायरी केस जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है, किस कानून के तहत ये ज़मीनियाँ लिखी जाती हैं। इन तमाम तर सवालात को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक लाजमी करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है इसको प्रेस लाजमी करें। एफआईआर दर्ज होने के बाद अक्सर तफ्तीशी से आपने सुना होगा कि मैं ज़मीनियाँ लिख रहा हूँ। पुलिस ज़मीनियाँ जो है वो किस तरह लिखती है आपको पता है। कानूनी तौर पर ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 172, पुलिस रूल 1934, रूल नंबर 25, हाई कोर्ट रूल चैप्टर 12, इसमें बताया गया है कि डायरी मतलब जितने भी पुलिस ज़मीनी जो होती है डायरी में रोज़ाना की कार्रवाई लिखी जाती है, वो ज़मीनियाँ कहते हैं। और ये ज़मीनियाँ जो होती हैं जैसे जैसे वो कार्रवाई करता है, जिस तरह एफआईआर हुई है एफआईआर के मुताबिक उसकी तफ्तीश का आगाज़ करता है। जैसे ही तफ्तीश का आगाज़ होता है वो उस ज़मीनी में उस कॉपी पे लिखता जाता है, उस डायरी पे लिखता जाता है और डायरी जो होती है वो उसके नीचे एक कार्बन कॉपी भी तैयार हो रही होती है। वो कार्बन कॉपी इसलिए तैयार की जाती है क्योंकि उसने वो कॉपी डीपीओ के पास भेजनी होती है। जैसे जैसे तफ्तीश करेगा वो उस एफआईआर के ऊपर ये तहरीर लाजमी लिखेगा कि मैं फलां जगह पे जा रहा हूँ, फलां जगह पे जाकर मैंने ये तफ्तीश की, फलां बंदे से मिला। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पुलिस डायरी में लिखने के साथ साथ वो उस एफआईआर के बैक साइड या उसके ऊपर ये तहरीर लाजमी करता है कि मैं इस दिन इस जगह पर गया और फलां बंदे से मिला। ये तमाम तर जो होती हैं वो उस तफ्तीश के ऊपर डिपेंड करती हैं जो कि वो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहा होता है। तो आम जुबान में आप कह सकते हैं कि जो भी तफ्तीश हो रही होती है उसको ज़मीनियाँ कहते हैं। ज़मीनियाँ मतलब जो कि तफ्तीशी जो होता है, जो लिख रहा होता है, जो मामलात उस वक़्त चल रहे होते हैं, अगर 2 पार्टियाँ हैं, उन दोनों पार्टियों के साथ मेल-मिलाप चल रहा है, वो उनसे तफ्तीश कर रहा है, बातें पूछ रहा है, कत्ल की इन्वेस्टिगेशन है, चोरी की है या किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो-जो बातें हो रही होती हैं, जो-जो बातें उनके सामने आ रही होती हैं, जो-जो गवाहान होते हैं, उनसे पूछताछ हो रही होती है, वो जाए वक़ूआ का जो मुआज़ना किया जा रहा होता है, वो तमाम तर मालूमात जो होती है, वो पुलिस ज़मीनी में लिखी जाती है और वो ज़मीनी की एक कॉपी जो होती है वो तैयार करके डीपीओ के पास भेजी जाती है। ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वो एफआईआर में दर्ज होती हैं। इतने बजे वो गए, इतने बजे वापस आए। पुलिस के अंदर भी इस चीज़ की बाकायदा तौर पर लिख पढ़ की जाती है कि एक पुलिस वाला फलां जगह पर जा रहा है और फलां टाइम पे वापस आया। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थाने में लाज़मी तौर पर थानेदार जो होता है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है कि कौन कहाँ पे गया और इस चीज़ का रिकॉर्ड लाज़मी थाने में मौजूद होता है। अक्सर औक़ात आप थाने में जाते हैं, आप पूछते हैं फलां बंदा कहाँ है, फलां ऑफिसर कहाँ है, तो वो नहीं बताते वो कहाँ पर गया है। हालाँकि उनको मालूम होता है क्योंकि बगैर बताए हुए कोई भी थाने से पुलिस ऑफिसर जो है वो बाहर नहीं जा सकता। अगर वो जाता है तो वो कानूनी तौर पर जो है वो अपनी ड्यूटी से इन्हिराफ कर रहा है और उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। मगर ये होता है कि उनके पास जो रजिस्टर होता है उस पे लाज़मी तौर पर दर्ज होता है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। वो आपको सिर्फ शो ऑफ नहीं करवाते। मगर वह वो अगर किसी खुफिया या किसी सीक्रेट मामलात में गए हैं तो वो आपको बताने से गुरेज करते हैं। इसमें हमने देखना है कि ज़मीनियाँ के मकासद क्या होते हैं। ये ज़मीनियाँ तो लिखी गई हैं, इसके मकसद क्या है, ये किस लिए बनाई जाती हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। कोर्ट अपनी मदद के लिए इनको इस्तेमाल करता है ताकि फैसला कर सके, क्योंकि कोर्ट के पास जो है वो लिखी पढ़ी बात ही आनी है। कोर्ट ने जो है वो तमाम एविडेंसेस देखने हैं, एविडेंसेस देखने के बाद ज़मीनियाँ पढ़ेंगे और वो उसको हेल्प करती हैं कोर्ट के फैसले के लिए। जब अदालत में कोई भी गवाही होती है तो अदालत इस गवाह को एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करती है। वो देखती है कि एविडेंस जो है और उसको जो ज़मीनियों में लिखा है उसको एक दूसरे से मिलाती है कि इनमें अल्फाज में क्या तज़ाद है, क्या इनके अल्फाज में जो तमाम तो जो बातें लिखी गई हैं और ये है मिलती जुलती है या इख्तलाफ कर रहे हैं। ये तमाम तर बातें जो हैं वो ज़मीनियों के साथ एविडेंसेस को मिलाया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि जो वो लिख रहा है वो ज़ाहिर है कि उसके पास कोई एक ज़मीनियाँ लिखने के लिए नहीं होती, उसके पास बहुत सारा काम होता है। वो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, 2-4 केसेस की ज़रूर होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसको हर केस को याद रखना जो है वो मुश्किल होता है, इसलिए वो अपनी मेमोरी के लिए भी ये तमाम तरह अपने आप को अपडेट रखने के लिए भी इस्तेमाल करता है। जब जो है वो उसकी ज़रूरत होती है
थाने में से बुलाया जाता है जब अदालत में, तो अदालत में जाने से पहले वो ज़मनिया लाजमी पड़ता है। ये सिर्फ जजेस और पुलिस के इस्तेमाल के लिए होती है। अगर कोई आम बंदा जो है वो क्लेम करता है तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर आजकल की जो सूरत हाल है, यहाँ पर मुलजमान के पास और जो वकीला हजरात होते हैं उनके पास भी ज़मनिया मौजूद होती हैं। वो बार बार इस चीज़ को देख कर बात कर रहे होते हैं। इवन कि वो अदालतों में भी इस चीज़ की बात करते हैं कि हमने ज़मनियों में देखा है, ये लिखा हुआ है ज़मनियों में, फ़लाँ चीज़ बात लिखी हुई है। हालांकि अक्सर जजेस जो होते हैं वो टोक भी देते हैं कि आपका ज़मनियों से कोई लेना देना नहीं है, आप एविडेंसेस और कानून की बात करें। आपके पास जो है वो आप उसकी बात करें, आपको जो है वो किसने इजाज़त दी है कि आप ज़मनियों की यहाँ पर बात करें। मगर ये है कि ज़मनियों के हवाले से अभी भी गुफ्तगू होती है। अभी उनको मुलजमान जो होते हैं वो भी, उनके पास भी कॉपी चली जाती है और दूसरे भी जो भी मामलात होते हैं आपके सामने हैं, जो कि हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं। मगर कानूनी तौर पर लिखा जाए तो ये सिर्फ जो जजेस और पुलिस के इस्तेमाल के लिए होती है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज के इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।